बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब अलखानी। नाज़रीन, MNAs की सियासी मंडी लग चुकी है, जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तकरीबन 24 MNAs इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं। बड़ी खबरें भी आ रही हैं और अगर इनके नाम मैं आपसे शेयर करूँ, खैर शिराज महमूद जो कि तोसा शरीफ से MNAs है, CM पंजाब के हल्के से हैं, वो इनमें शामिल हैं। राजा रियास, बासित बुखारी, नूर आलम खान, नवाब शेर, जबकि रियास मजारी, गफ़ार भट्टो, राना कासिम नून, इसके अलावा अहमद हुसैन डेहड़, रमेश कुमार और नज़र पठान भी शामिल हैं। ये वो तकरीबन 11 MNAs जिनके नाम मंजर आम पर आ चुके हैं और मीडिया पर ये चल रहा है कि जी ये सिंध हाउस में मौजूद हैं। इमरान खान के खिलाफ ये बगावत का अलम बुलंद कर चुके हैं। हुकूमत के घर जाने का वक्त हो चुका है और अब खान साहब के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। जबकि रमेश कुमार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA है, अक़लियती MNA हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि 3 वफाकी वज़रा समेत 33 लोग जो कि MNAs हैं वो सिंध में मौजूद हैं और जो वफाकी वज़रा हैं वो तकरीबन OIC के इजलास के बाद रिज़ाइन कर देंगे। रिज़ाइन के बाद वो जी अपोजिशन के साथ आ जाएंगे। और इसके अलावा जी ये बात भी सामने आई है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कुछ MNAs को अगले इलेक्शन में जो अपने टिकट की यकीन दिया, जिनमें 16 MNAs नून लीग में जाएंगे जबकि 6 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे और शायद कोई एक आध जो है वो JUI में भी शामिल हो जाएगा। अब इस सब वाक़े के बाद क्या इमरान खान एक्शन में नज़र आएंगे? क्या जो हुकूमत को ऑलरेडी मुश्किलात पेश हैं इत्तेहादियों को मनाने के बाद अब हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं, अपने MNAs यहाँ से जा चुके हैं, अब हुकूमत क्या एक्शन करेगी? क्या हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कोई जो एक्शन लेगी या कुछ करेगी? इस पर बात करते हैं। अपने मेहमान मौजूद हैं, कमर गिलानी सीनियर सहाफ़ी हैं, विरदा खान साहब PTI से हैं, जबकि राजा वसीम साहब जो कि सीनियर सज्जाकार हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राजा वसीम साहब, सर मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। और राजा वसीम साहब, सर ये क्या हो रहा है? क्या अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब इमरान खान साहब वाकई जा चुकी है अपोजिशन में, क्योंकि जो सियासी मंडी लग चुकी है, जो तकरीबन MNAs वहाँ पे मौजूद हैं और खान साहब को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, अब जाएंगे अपोजिशन में, तो सर मुल्क की सियासत में हो क्या रहा है? अस्सलामुअलैकुम। कमर गिलानी साहब को मेरा सलाम पहुंचे, हमारे सीनियर साथी माशाल्लाह। अर्ज ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा और ये कुछ नया नहीं हो रहा। अगर आपको याद हो तो मैं एक माह पहले कौम को बता चुका हूँ कि 52 MNAs PTI के इधर आ चुके हैं। MPA भी हैं, KP के लिए 29, पंजाब में 46 MPAs भी हैं, बलूचिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान हुकूमत पूरी की पूरी भी है। ये बहुत पहले सब कुछ हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता कौम के सामने ये चीजें आ रही हैं, बनाती चली जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये इस गवर्नमेंट का जाना में ठहर गया है। इन्होंने जाना है मैक्सिमम ये डिले कर लेंगे, 28 को नहीं इजलास बुलाएंगे, 29 आखिरी दिन है, उस दिन बुलाएंगे, उस दिन ये चले जाएंगे, उस दिन एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी। जो पता ही है इसमें शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आ रहे हैं, सारी पार्टियां इसमें शामिल है। तो ये ना इनके अब ये जो बात है कि मंडी लग रही है, ये बिक रहे हैं, खरीदे, हाँ बिक रहे हैं, लेकिन ये बिक रहे हैं PTI का लेबल हटाने के लिए बिक रहे हैं। इन लोगों ने पब्लिक में जाना है, इन्होंने वोट लेना है। ये सारे वो लोग हैं जो अपने वोट लेके इलेक्ट होके आते हैं। और इस वक्त आपको पता है PTI में के हालात नहीं है कि PTI को लाहौर शहर में MNA के लिए कमी देखने मिलता। सर आप बिल्कुल बजा लेकिन साहब, सर जिस PTI से के टिकट से लोग मुंतखब होके आए हैं, सर उसी के खिलाफ वोट दे रहे हैं। सर अगर इतने गैरतमंद पहले रिजाइन कर इस्तीफे से बाद में जाए अपोजिशन में शामिल हो जाए, ये जो लोग सामने आ चुके हैं, बिल्कुल ये ऐसे ही करेंगे। यदि मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था वफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो कह रहे हैं 63 नहीं लगाएंगे। बिल्कुल 63 नहीं लगती है। और उस आदमी पे जो इत्मीनान का वोट या अदम इत्मीनान का वोट या बजट या ये जो अहम चीजें, इसलिए अपनी पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करे। तो आपको मैं एक बात बता दूं यहाँ पे कौम की आगाही के लिए कि ये लोग अभी अदम इत्मीनान का वोट देंगे, तहरीक अदम इत्मीनान की हिमायत करेंगे और ये अपनी सीटों से रिजाइन कर देंगे और ये दोबारा इलेक्ट होके आएंगे। तो 63 वाले की कार्रवाई इनके खिलाफ होनी है। उसमें क्या होगा? नहीं होगी, कौमी असम्बली की रुकनीत खत्म हो जाएगी। कौमी असम्बली की तायत नहीं हो सकती इस केस में 63 में। अच्छा, उन्होंने पार्टी लाइन छोड़ी है और पार्टी से रिजाइन कर दिया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो 179 MNAs अदम इत्मीनान की तहरीक की हिमायत में वहाँ खड़े होंगे, उनमें इनमें से कोई आदमी भी नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। सारे वो 179 लोग होंगे जिन पे डिफेक्शन क्लॉज ही लगती है, 63 नहीं लगता। उनमें से कोई एक आदमी भी नहीं है जो PTI के टिकट पे
ये जीत किया है। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा विरजा खान साहिबा। ठीक है विरजा खान साहिबा, ये जो लोग सामने आए हैं तकरीबन 11 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जबकि उनका दावा भी है कि 33 करीब अरकान इस वक्त मौजूद है, 3 वफाकी वज़रा भी उनमें शामिल हैं जो कि पीटीआई छोड़ भी देंगे और अदम एतमाद के ख़िलाफ़ मतलब उनका साथ देंगे, अपोजिशन का साथ देंगे। तो क्या ये गद्दारी नहीं है वोट के साथ जो इमरान खान के टिकट के ऊपर इन्होंने वोट लिए थे अवाम से, उन वोटों के बाद ये लोग MNAs भी हैं और उनके खिलाफ वोट भी देंगे? सब कैसे आप ठीक हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो अभी सूरत हाल आया है, ये जो हो रहा है मुल्क में, तो ये जो MNA तब्दील होकर दूसरी ऑपोजिशन में जा रहे हैं ये लोग, तो ये लोग जाएं, बेशक जाएं, हमें तो कोई वो नहीं है। और ऐसे लोगों को तो रहने नहीं चाहिए जो मेरी बात सुने। देखिए हमारे लीडर इमरान खान जो जिनने इनको बनाया है, इन लोगों की मदद की, इनकी फैमिली की मदद की ना, ये पीटीआई के लोग जिनको नौकरियां दी, ठीक है, वो अभी उठकर इमरान खान के खिलाफ हो जाएं, तो ये आपको क्या लगता है ये दूसरी पार्टी के खिलाफ नहीं होंगे? ये बिकने वाले लोग हैं, ठीक है। हमें ऐसे पार्टी ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है, चले जाएं। आपको ये बात बताती हूँ, अगर ये हुआ सूरत हाल होगा तो सबसे पहले तो आपको मैं 3 चीजें बताती हूँ। ये कि सबसे पहले तो इस मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी, ठीक है, माशाल्लाह लग जाएगा, इसके भी वो है चांसेस ना। अच्छा, दूसरा ये कि जी 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 कंटिन्यू कीजिएगा बात को। हाँ जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे माशाल्लाह लगने का वो है। दूसरा ये लोग पहुँच नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे जो स्पीकर हैं, हम उनको कहकर इनको कहेंगे कि नहीं पहुँचे तो वो डायरेक्टर से अपना ऐलान कर देंगे, तो पहुँच नहीं सकेंगे। और ये हमारे एक और भी आपको दे देती हूँ, ये जहांगीर तरीन भी पाकिस्तान आ जाएंगे। और आप पिछली बार से मैं आपको देखिए, पिछली बार भी हम एतमाद का वोट पहले हम हार गए थे, ठीक है ना, पहले हम हार गए थे ना, नून लीग वाले जीत गए थे, पीपल पार्टी वाले, तो हम हार गए थे, लेकिन नेक्स्ट रिजल्ट दोबारा हुआ तो हम जीत गए थे। तो इस बार भी इंशाल्लाह ये लोग तो जाएं, ये लोग तो जाते हैं तो जाएं, ये मफाद के लोग हैं, नंबर गेम पूरी होगी मैडम अगर ये लोग जाते हैं, फिर उसके बाद बंदे कहाँ से लाएगी? 24-25 MNA उनके पास हमारे पास बंदे हैं, फिर कहाँ से पूरे करेगी हुकूमत? नहीं आप जाएंगे तरीन आएंगे पाकिस्तान, उनका आमद है, वो माशाल्लाह ठीक हो रहे हैं, कवर कर रहे हैं वो पाकिस्तान आएंगे तो आखिरी वक्त पे आपको हम एकदम सरप्राइज देंगे ना। देखिए हम भी तो सरप्राइज देंगे जी, आप बेफिक्र हो जाए सरप्राइज के लिए। ठीक है, तो एतमाद का वोट हमें नहीं होगा। ठीक है कमर गिलानी साहब, बड़ी सियासी मंडियां लग रही हैं, बड़ी बड़ी कीमतें जो है सियासतदानों की वो लगाई जा रही हैं, बोलियां लग रही हैं जिनमें पीटीआई के अपने MNAs भी शामिल हैं, और तकरीबन कोई दावे के मुताबिक 33 लोग ऐसे हैं रमेश कुमार ने कहा जो वहाँ पर मौजूद है, और 3 वज़रा भी शामिल हैं जो OIC इजलास के बाद रिज़ाइन कर जाएंगे। तो इमरान खान के वोट पे इलेक्ट होने के बाद उन्हीं के खिलाफ ये लोग वोट देंगे? जी देखें, मुल्क इस वक्त शदीद गंभीर सूरत हाल से है। तो सबसे पहले तो मैं सबका, जितने मेरे साथ कोलीग हैं, सबको मैं सलामत करता हूँ, आपको भी सलामत करता हूँ। अब ये मसला ये है कि मुल्क इंतहाई जो है ना वो अजीब सी सूरत हाल से दो चार है। मुनफरद जो ये जितने अरकान हैं जो जिनके नाम आप सामने आ रहे हैं, तो ये कल हुआ कुछ इस तरह था कि परवेज भाई ने जो ऐलान किया था, पहले तो सारे समझ रहे थे कि परवेज भाई की जो सियासत है वो एक जो है ना मफाद परस्ती की सियासत है। लेकिन देखिए हर सियासतदान की जो सियासत होती है वो मफाद परस्ती की होती है, अपनी जमात के लिए होती है या अपने लिए होती है। लेकिन इसमें जो परवेज भाई ने जो पत्ता खेला था वो बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने पत्ता खेला। उन्होंने सबसे पहले तो हुकूमत के अगेंस्ट उन्होंने पत्ता खेला, उसके बाद वो अपोजिशन समझे कि ये हमारे मतलब इसका जो परवेज भाई जो कर रहे हैं, मुल्क की जो एक अपोजिशन हुकूमती बेंचों पे बैठने वाली जमात है, अपोजिशन का हिस्सा बनने जा रही है। तो ये बड़ी अजीब सी अंडरस्टैंडिंग थी जो कि जिसकी गलत फहमी जो है अपोजिशन जमातों को हुई थी। लेकिन कल जब गुज़िश्ता 24 घंटों में जिस तरह परवेज भाई ने दोबारा पलटा खाया और उन्होंने बताया कि ये अपोजिशन जमातों के साथ हुकूमती बेंचों में बैठने वाले इतने अफराद जो है वो सामने आने वाले हैं, और उन्होंने जो है ना गवर्नमेंट को नाम तक बता दिए थे, क्योंकि उनके नाम जाहिर नहीं हुए, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो इतलात है, वो हुकूमत को बता दिए गए थे। अब ये जो नाम है, जितने नाम है, ये सारे जो मुनहरिफ हुए हैं, तमाम अरकान असम्बली, ये मोस्टली इनका जो ताल्लुक है ये साबिक अपोजिशन जमातों से इनका ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून का था, जो पीपल्स पार्टी का था, ये वापस उधर ही चले गए हैं। तो ये किस तरह, जैसे आपने कहा कि ये जो गए हैं ये ऐसे नहीं गए,
इनकी जो डीलिंग हुई है, करोड़ रुपए इन पे लगा है, इनकी डीलिंग हुई है, इनके सीट एडजस्टमेंट, इनके सारे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। उसके बाद लेकिन ये मसला ये है, अब इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला ये है कि इसी तरीके से अगर पैसा लगना है, ये लोटा कलेसी इस तरह चलनी रहती है, तो ये किस तरीके से ये कल को जो है मुल्की सियासत आगे बढ़ेगी। कमर आप सही कह रहे हैं, लेकिन कमर अब होगा क्या? अब कितना बड़ा खतरा है हुकूमत के लिए, और हुकूमत क्या कर सकती है? क्या ऑप्शन हुकूमत के पास है इस चीज के बाद? देखिए हुकूमत के लिए तो बहुत खतरा है, खतरा ही खतरा है, ये नहीं कह सकते। हुकूमत इस तरह सामने वाज़ेह होती जा रही है कि हुकूमत जो है ना ये तकरीबन जा रही है। इसका अल्टरनेट दूसरा सोल्यूशन आ रहा है। कल शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया था कि जी नेशनल गवर्नमेंट की जो है वो बड़ी अच्छी जरूरत है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि नेशनल गवर्नमेंट का ये मकसद होता है कि तमाम जमातों से एक एक जो है वो मतलब लेंगे, जो है उसकी एक पूरा पैनल बनेगा, उसके बाद उन्हीं से डिसाइड होगा जो आइंदा गवर्नमेंट तय होगी, उसमें तमाम जमातों से लेंगे। लेकिन इससे उन्होंने एक और चीज वाज़ेह की थी, वो चीज ये वाज़ेह की थी कि इससे जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माइनस इमरान खान और माइनस तहरीक इंसाफ, तो ये किस तरह होगा कि ये साबका जो है वो तहरीक इंसाफ जो मौजूदा हुकूमत है, जो अगर ये चली जाती है तो साबका हो जाएगी, तो उनके वो अख्तियार नहीं लेंगे, तो ये अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों में, तो ये इस तरह बड़े अजीब सी सूरत हाल है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जो अभी करंट सूरत हाल बन रही है, इसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट का रोल अब आन पहुंचा। ये मुमकिन ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट चुप करके एक साइड पे रहे और ये आपस में जो है लड़ाई झगड़ा, ये सियासी कश्मकश में ये बढ़ेगी। और मैं कंफर्म ये बात बताता हूँ कि अदम एतमाद की बात, बहुत बात भी अब रह गई है। ये 2-3 दिन के अंदर इससे जो है वो जैसे वर्दा ने अभी बताया है, तो ये मुमकिन है कि ये जो है या तो इनको सबको आपस में ये बिठाएगी एस्टेब्लिशमेंट, अगर नहीं बिठाएगी तो श्योर मार्शल लॉ का जो है ये होने जा रहा है। ठीक है रजा वसीम साहब, सर मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, मोहतरमा ने भी कहा है लग सकता है, सर क्या मुशर्रफ के बाद से लेकर अब तक के कोई चांस है मार्शल लॉ का? रजा वसीम साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? विरज़ा खान से मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। मोहतरमा अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत क्या क्या कर सकती है? उन्हें एमएनएस के खिलाफ कार्रवाई करेगी, इस्तीफे लेगी, क्या करेगी, क्या लगता है? देखिए मैंने आपको यही कहा है कि आप हमें सरप्राइज का मौका दें, और आप, मैं आपको कह रही हूँ ना कि जहांगीर तरीन आएंगे, इंशाअल्लाह वो आएंगे, और आखिरी वक्त पे आपको पता चलेगा कि ये जो लोग हैं ना, ये मफाद के लोग हैं, इनके पैसों के लोग हैं, ये बिकने वाले लोग हैं। तो ये अब जैसे हमारे तो इमरान खान जो है वो लीडर, वो कहते हैं कि इंसाफ हो, तो ऐसे नहीं है कि खरीद लें, लेकिन वो जो है नून लीग की और ये पीपल्स पार्टी जो है पीडीएम सारी, ये पैसे देकर खरीद लेते हैं ऐसे लोगों को। तो अभी वो जहांगीर तरीन आएंगे, उनको समझाएंगे और ये वापस इंशाअल्लाह वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ना हो सका तो मार्शल लॉ का पूरा वो है कि मार्शल लॉ ही लगेगा। अच्छा, मतलब मार्शल लॉ ही अफाज का आने का, जी अफाज का आने का भी है। ठीक है, लेकिन मैडम आपके जहांगीर तरीन साहब आएंगे, एक सरप्राइज दिया जाएगा, लेकिन तकरीबन वो कह रहे हैं कि 24 के करीब एमएनएस इस वक्त सेंट हाउस में मौजूद हैं, और हुकूमत का और अपोजिशन के जो वोटों का फर्क है तकरीबन 8-10 वोटों का। अगर 24 बंदे यहाँ पे जाते हैं, फिर आपके पास कैसे वाज़ेह रसीद बचती है कि आप लोग अपना जो अदम एतमाद के तरीक को नाकाम बनाएंगे? देखिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर उनके हमारे 24 चले गए हैं तो हमारे पास और लोग मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, अभी हमारे पास 28 ऐसे हैं जो हमें वोट देंगे। ठीक है, वोट है हमारे एमएनए का, ऐसा नहीं अभी ये जैसे कि राजा साहब बोल रहे थे कि लाहौर से तो लोग चाहते ही नहीं हमें एमएनए की सीट मिले, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मैं अगर लाहौर से मौजूद होती तो मैं भी ये चाहती कि मुझे ये सीट, मैं इमरान खान के लिए, इस मुल्क के लिए काम करना चाहती हूँ। देखिए लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, यहाँ पे खाने मुफाद के लिए काम करते हैं, ये नहीं सोचते हमारे मुल्क के लिए क्या हो रहा है, हम सभी शहर के लिए क्या कर रहे हो, ये नहीं सोचेंगे, बल्कि सीटों के पीछे बढ़ने वाले लोग हैं। ये बहुत ही गलत बात है। रजा वसीम साहब, ठीक है, रजा वसीम साहब मेरे लाइन पे मौजूद है। रजा वसीम साहब लगते वो लाइन ड्रॉप हो गई है। कमर गिलानी साहब अब ये बताएं कि हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शन है, हुकूमत क्या कर सकती है इन एमएनएस के खिलाफ? देखिए कल की मैं आपको इन्फॉर्मेशन में ये बताता हूँ कि काफी के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ और या मौजूदा हुकूमत के मामला तय हो चुके थे, काफी के साथ तय हो चुके हैं। लेकिन ये जो ये मसला बना है, इसके बाद ये सारी गेम आप हुकूमत के प्लेटफॉर्म पे है। हुकूमत ने अब ये तय करना है कि इनको कोई ऐसा कानून लाया जाए। वो लाजिम बात है कि अब तय किए उन्होंने, कोई ना कोई चीजें अभी मीटिंग चलेंगी 1-2 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर
ये मामला और वाज़ेह हो जाएंगे, क्योंकि ये अरकान असम्बली जो मुनहरिफ हो चुके हैं ये वापस नहीं आएंगे। इनका पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये वापस आएंगे। अगर ये वापस आए तो ये ज्यादा अर्सा फिर भी ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। अभी जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि हुकूमत की जो हिकमत अमली होगी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर मिलकर बनाती है, या एस्टेब्लिशमेंट अगर हुकूमत का साथ नहीं देती तो उसके बाद ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या करते हैं, उनका ये भी मुमकिन है कि वो जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद ये क्या होता है कि फौरन ही इलेक्शन की तरफ जाया जाए, और अगर इलेक्शन की तरफ जाया जाए तो उसमें भी तहरीक इंसाफ की बका बाकी है, उसमें भी तहरीक इंसाफ की बका है। उसमें फिर ये चीजें होंगी कि जो आने वाला जो चीजें होंगी उसमें कुछ और हुकूमत को मौका मिलेगा, जो उनके मुनहरिफ अरकान है वो वापस आ सकते हैं, या उनको मनाया किस तरीके से जाएगा, या जो काफ लीग है और MPN है, ये लाजमी बात है अभी फिलहाल हुकूमत के साथ है। लेकिन इत्तेहादी पहले ये बात कह चुके हैं, पहले ये बात कही है कि अगर आपके अरकान आप पर एतबार नहीं करते तो हम आपको छोड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर इत्तेहाद ये उनके अपने अरकान साइलेंट हुए तो इत्तेहादियों के छोड़ने के इम्कान भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं कि वो भी छोड़ सकते हैं हुकूमत को। जी बिल्कुल, जो इत्तेहादी है उनकी कमिटमेंट उन्होंने पहले इनको बताया कि अगर आप अपने बंदों को, अपने अरकान असम्बली को, अपने मेंबरान को नहीं आप सेव करेंगे, उनको अपने काबू में नहीं करेंगे तो फिर हम पे गिला ना करें। और ये मुमकिन है लाज़मी बात है उनकी अपनी वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हारने वाले की तरफ उनका झुकाव हो। लेकिन मसला अब ये है कि किस तरीके से अब ये गवर्नमेंट के कोर्ट पे बाल है कि वो किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से घेरना। इमरान खान बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात से अब वो आ चुके हैं, उनको चारों तरफ से घेरा जिसको कहते हैं कि वो घेरे में आ चुके हैं। वो अब सूरत यही नजर आ रही है, असम्बलियां जो है वो इनको कमिटमेंट करेंगे कि आप हम असम्बलियों की तरफ जाते हैं, आप रेजोल्यूशन वापस लें और मैं जो है वो असम्बलियां तोड़ता हूँ, ये खत्म करता हूँ। ये इस चीज पे आते हैं कि दोबारा इलेक्शन कराए जाए 6 महीने के अंदर, 3 महीने के जो मतलब इनका तय होगा। या दूसरा होगा ये फाइट करेंगे तो उसमें लाजमी बात है कोई और ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये इमरान खान है, कोई दूसरी जमात नहीं है जो डर के बैठ जाएगी। तो उन्होंने हमेशा फाइट की है, जो अभी तक उनकी तारीख है वो इनके आगे अभी नहीं झुकी। अगर झुकनी होती तो इनके जो मुनारिफ अरकान है इनको बहुत शुक्रिया आदमी है जो मैं थोड़ी आपकी बात कर रही हूँ, लेकिन आपकी इस बात की तारीफ करूंगी कि आपने ये माना है कि वो डरते नहीं है, वो फाइट करते हैं। थैंक यू। देखें जी, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है उनका, जो वो एक बड़ी पार्टी से शुरू से वो चलते आ रहे हैं, जो जिस चीज से वो रुके हैं, जिस चीज से उनकी चाहे उनकी पार्टी को नुकसान हुआ है। अब ये मैं एक और बात मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो इतनी गंभीर सूरत हुई है इससे इमरान खान का जाती कसूर भी है। उनका जाती कसूर ये था कि किस तरीके से वो, उनको नहीं पता था कि वो जो है अपने मेंबरान जो थे उन्होंने अपने जाती तरीके इंसाफ के मेंबरान जो अरकान थे उनको पीछे छोड़ा, कई सीटों पे एडजस्टमेंट हुई, इनको आगे किया और मखसूस जो नशिस्तें थी उनको दूसरी पार्टी से लेके आए। इनके ये भी दर्द लगी नजरियाती कारकुन को छोड़ा गया, जो लोग बाहर से उनको आगे कर दिया गया और पार्टी का जो हाल होना था। लेकिन ये खबर भी है कि 3 वफाकी वज़रा वो भी शामिल हैं इस गंदे धंधे के अंदर, मुलव्वस हैं। अब वो 3 वफाकी वज़रा साथ बैठते हैं, कैबिनेट में फैसले भी साथ करते हैं और फिर हुकूमत के खिलाफ भी वोट देंगे। क्या उन्हें शर्म नहीं आएगी इस चीज़ के लिए? आप मुझसे ही बात करें। मैं कमर से बात कर रहा हूँ। कमर, मैं आपकी तरफ फिर आता हूँ मोहतरमा। कमर जी बिल्कुल, वफाकी वज़रा देखिए जो मुनहरिफ हो चुके हैं वफाकी वज़रा वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी बोली लग चुकी है, उनकी सीट एडजस्टमेंट के मामला इनके साथ तय हो चुके हैं। वो पूरा काम करके उन्होंने गुज़श्ता जब से इन्होंने रिक्वेजिशन इन्होंने असेंबली में स्पीकर के पास जमा कराई है, उसके बाद से वो प्रॉपर उनकी जो लाएअमल था उन्होंने अपना तरीके से उन्होंने अपना पोजीशन बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना जो है ना वो चलाया। लेकिन इमरान खान और इनके साथियों को इनको बिल्कुल पता नहीं लगा। इन्होंने कहा कि हम देख लेंगे, कर लेंगे। इन्होंने बहुत ताखीर की इन मामलों में। तो ताखीर अब ये हो चुकी है कि अब नौबत ये आ चुकी है कि वो किस तरीके से अब उनको राजी करेंगे। एक तरफ फवाद चौधरी है, दूसरे लोग हैं जो इमरान खान के साथ हैं, वो यहाँ तक उनको धमकियां तक लगा रहे हैं, कई चीजें। लेकिन वो ये देखिए, ये उनका अपना है, धमकियां लगाना बनता है, उनको ये कहना बनता था कि आपने गलत किया। लेकिन ये जो जब ओपन मतलब हो जाए तो इस पे दीवार खड़ी कर दी जाए, एक दीवार उन्होंने खड़ी की है, एक हुकूमत की तरफ से खड़ी कर दी गई है, तो ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा कमर, ये बताइएगा क्या लगता है क्या कि मजीद MNAs भी ये मुनहरिफ हो सकते हैं, हुकूमत के खिलाफ आ सकते हैं? क्या लगता है? जी देखिए, ये 24 घंटे 48 घंटे बड़े अहम है। अगर इनमें कुछ चीज मामला कोई अच्छे तरीके से गवर्नमेंट
इमरान खान ये तय कर लेते हैं, कोई अच्छी स्ट्रेटेजी अपनी खेल से कोई ऐसा पत्ता खेलते हैं जिसके बाद ये मैंने बाकी जो है वो रुकेंगे भी, जो मुनारिफ है हो सकता है कि उनमें से भी कोई रास्ता करें, उनमें से भी कोई कमिटमेंट आ जाए किसी तरीके से, लेकिन फिलहाल ये होता नजर नहीं आ रहा। सारी कोर्ट, ठीक कह रहा हूँ कि ये सारी कोर्ट अब चली गई है इमरान खान पे और इस्टेब्लिशमेंट पे इस तरह चली गई है कि इस्टेब्लिशमेंट अब ये वाच आउट करेगी कि अगर लड़ाई झगड़े की तरफ ये नौबत गई और धरनों की तरफ ये गई तो एस्टेब्लिशमेंट ये बिल्कुल नहीं होने देगी, उसका कोई अल्टरनेटिव रास्ता निकालेगी, कोई ऑप्शन इनको दोनों फरीकों के माबैन ये कोई ऑप्शन रखेगी। तो इसमें बस यही चीज अब सामने आ रही है। बाकी जो है सियासी अगर इस तरीके से ये असम्बलियां टूटती हैं या अदम एतमाद की तहरीक ये कामयाब हो जाती है या जो भी होता है तो ये बड़ी एक अफरा तफरी की होगी। उसके बाद क्या होगा कि दोबारा जो है वो खान साहिबा आएगा या सेटअप आएगा, उसके बाद इमरान खान क्या करेगा, इमरान खान भी इसी तरीके से इनके साथ चलेगा। विरदा खान साहिबा, ये जो मुनहरिफ अरकान हैं जो सिंध हाउस में मौजूद हैं, जरदारी साहब के सिंध हाउस में, वहाँ पे 3 वफाकी वज़रा भी शामिल हैं जो कि हुकूमत के साथ काबीना में भी रहते थे, फैसलों में हिस्सा लेते थे, तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया इन्होंने। देखिए मैंने आपको पहले भी कह चुकी हूँ, जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि ये लोग मफाद के लोग हैं। ये लोग अगर हमें छेद कर सकते हैं ना, ऐसे लीडर को छेद कर सकते हैं जिनने इनके साथ इतना साथ किया कि हिसाब ही ना हो, ठीक है, इनके हर बात मानी, इनकी फैमिली को सपोर्ट किया, ठीक है, सपोर्ट किया ना, चाहे जिसको जो नौकरी का हवाला हो या किसी को कोई भी, ठीक है, ऐसे लीडर को छोड़ा जिसने गरीबों का सोचा, जिसने इस मुल्क को चेंज करना चाहा, अपने मफाद के लिए नहीं सोचा, अपने सीट के लिए कहा कि यार मुझे सीट मिल गई है तो मैं बहुत बड़ा चीज हो गया। उसने इस चीज को नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि मैं मुल्क के लिए क्या करना है। तो ये लोग ऐसे ही हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ जहांगीर तरीन आएंगे तो ये लोग दोबारा वापस आ जाएंगे। ये लोग उधर बैठे रहेंगे, एक बार जहांगीर तरीन को आने दें, उसके बाद आप देख लीजिएगा। लेकिन मोहतरमा ये बताइएगा कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो उसके बाद क्या इमरान खान साहब सदर ममलिकत असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, नए इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं अगर नाकाम हो जाती है? देखिए इलेक्शन तो होने ही होने हैं, इलेक्शन तो होंगे। फिर अगर ये एतमाद का वोट हमें मिल जाता है तो तब भी इलेक्शन होंगे, और अगर एतमाद का वोट हमें नहीं मिलता तो तब भी इलेक्शन का इमरान खान सोचेंगे। नहीं, मैं इलेक्शन तो बेशक होने हैं, लेकिन अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होती है तो उसके बाद तो अपने टाइम पे 2023 में इंतखाबात होंगे, लेकिन 1.5 साल के बाद अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो क्या खान साहब अभी असम्बलियाँ तोड़ के नए इंतखाबात का ऐलान करेंगे या ये सेटअप बरकरार रहेगा, अपोजिशन वाले चलाएंगे? क्या सिस्टम बन सकता है? नहीं, इमरान खान सामने तोड़ेंगे वो अपोजिशन। देखिए मैं आपको जैसे ने कहा था कि वो एक आपको कहूँ वो बहुत जिद्दी इंसान है, बहुत ही ईमानदार और जिद्दी इंसान है, वो फाइट करना जानते हैं, अपोजिशन को आने नहीं देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर गिलान। देखिए मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी जो करंट सूरत हाल है उसमें जो है वो क्योंकि सिंध से मुतल्लिक है, सिंध असेंबली में सिंध हाउस में जो जितने मुनहरिफ अरकान हैं उनको रखा गया है और उनको मतलब कस्टडी में जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो उनको कैद कर लिया गया है, वो अपनी मर्जी से गए हैं, लाजिम बात है। लेकिन एक चीज मैं ये बताना जो अभी पेशरफ चल रही है उसमें ये है कि गवर्नमेंट अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, फवाद चौधरी और दूसरे लॉ इनके जो अपने करीबी लोग हैं, ये चीज होती नजर आ रही है कि हो सकता है कि ये 24 या 48 घंटों के अंदर सिंध में गवर्नर राज लगा दें। गवर्नर राज से उसमें ये होगा कि अगर तो इन्होंने अपने मामला आगे चलाने हैं, हुकूमत बचानी है, इनके पास कोई और ऑप्शन है तो ये सिंध में गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं। ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ और ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। गवर्नर राज से ये होगा कि जो असेंबली के मुनहरिफ हैं उनको बाजियाब भी कराया जा सकेगा, बकौल मतलब हुकूमत के वो बाजियाब इस तरह कह सकते हैं कि इनकी रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी होने के बाद गवर्नर राज का खान साहब को मैंने कह दिया कि वो गवर्नर लगा दें सिंध में। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर आपका भी, विरदा खान साहिबा और वसीम साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, जिस तरह से अब मुल्क की सियासत एक नए मोड़ पे जा रही है, मुल्क में एक जिस तरह का अदम इस्तेहकाम आ रहा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उनके इत्तेहादी तो अभी तक साथ हैं नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन जो हुकूमत के अपने मुनफरिफ MNAs हैं वो उनके खिलाफ हो चुके हैं और उन्होंने ये बात कही है तौर पर कि हमने अगले इंतखाबात में पाकिस्तान